अब क्या फ़र्क है आइसक्रीम खा के वेट लॉस करने में और क्लीन ईटिंग करके? अगर आप जहर खा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, वैसे वो बिल्कुल ही उसको जहर कह देना तो गलत है, लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, उसका सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको कैलोरीज दे रही है और आपने कैलोरीज, वो आपको उसके साथ शुगर भी दे रही है, शुगर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाएगा सारा कुछ। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उसमें गंदा फैट, गंदा चीज़ डला हुआ होता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरा होता है, आपके स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, विच मीन्स कि आपने खाई 2000 कैलोरीज ही, मगर उन 2000 कैलोरीज में विटामिन ए बी सी के कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज थी। ना आपकी खून की कमी पूरी हुई, ना आपके बालों को कोई फ़ायदा हुआ, ना आपकी बोन्स को कोई फ़ायदा हुआ, बस आपने 2000 कैलोरीज अपने दिन की पूरी कर ली, चाहे वो फास्ट फूड से अच्छा ही। आयशा, बहुत से मल्टीविटामिन्स की कंपनीज हैं जो कहते हैं ये खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये खाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, या ये खाने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें सच्चाई है, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? और कौन से मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनको खाने से वाकई में इन चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है? लेकिन उसके साथ साथ बात वही है कि आपको अपना डाइटरी डाइट प्लान मॉडिफिकेशन भी। बिल्कुल ऐसे ही राइट। है। अगर हम बात करें ये मल्टीविटामिन्स खाने से आपके बाल वगैरह, मल्टीविटामिन्स डेफिनेटली आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप डाइट पे हैं, आप मल्टीविटामिन्स ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। आप मल्टीविटामिन्स ले लेंगे तो आपकी बचत हो मेटा जाएगी। डिटॉक्स जो है वो आई थिंक वेट लॉस के लिए अच्छा है। हाँ, अब वो एक कोई भी, हम ब्रांड इंडोर्स नहीं करते, बट कोई भी एक सप्लीमेंट, वेट लॉस सप्लीमेंट की अगर हम बात राइट। करें, आप कोई भी FDA अप्रूव सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी रजिस्टर्ड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसमें गार्सिनिया कंबूचा आ जाता है। गार्सिनिया कंबूचा बेसिकली वो चीज़ है जो वेट लॉस करती है, जो Right. डिफरेंट ब्रांड्स अपनी दवाइयों ये में जो डाल के। कीटो डाइट होती है, फैट्स लेने से फैट को कट करना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, कितना इफेक्टिव है? कीटो डाइट नो डाउट बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए, मैं अगर आप मुझसे मेरी ओपिनियन मांगेंगे तो कीटो डाइट बहुत ही बुरी चीज़ है। अब इसमें बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं। भाई देखिए, कीटो डाइट डिज़ाइन की गई एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। लोगों को नज़र आया इससे तो वेट लॉस हो रहा है, लोगों ने अपने ऊपर करना शुरू कर दिया। मेरे पास बाकायदा कीटो के पेशेंट्स आते हैं, हमने कीटो से वेट लॉस किया, हम जैसी कुछ खाते हैं ना किसी शादी पे जाके, वो 5 से 6 किलो हमारा बढ़ने लग जाता है, हम एक लूप में फंस गए हैं। और वर्स्ट चीज़ ये है, हमने जब कीटो शुरू की हमारा वेट 80 था, जब हमने कीटो छोड़ के थोड़ा अरसा देखा, अब हमारा वेट 100 हो गया। अब हम पे कोई डाइट भी असर नहीं कर रही। तो वो वाली जो चीज़ होती है, जो आप एक लूप में फंस जाते हैं। हम एशियंस हैं, एशियंस के अलावा हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमने शादियों पे भी जाना है, हमने सोशलाइज भी करना है, नान तो हमें देख कर वैसे नहीं रुका जाता। तो हमारा लाइफस्टाइल में कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं रोध होके, जितना मर्जी आप कट डाउन कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक या तो पूरी उम्र छोड़ें, और उसका तरीका, एक सीजन मैंने इंग्लिश सीजन देखा, उसमें ये होता है कि पूरा टाउन जो होता है वो कीटो पे कन्वर्ट हो जाता है, उस पूरे टाउन में ब्रेड आ ही नहीं रही। तो वो तो चलो समझ आती है जी, लाहौर में अब ब्रेड ही नहीं आ रही, सारे लोग बदल ये गए। तो हो नहीं सकता। तो ये तो हो नहीं सकता, लाहौर ये खाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इवन अगर आप बाहर के मुल्क में भी हैं ना, मेरे बाहर के जो क्लाइंट्स हैं वो यही कहते हैं, भाई वीकेंड्स पे तो बाहर हमने गेट टुगेदर करना होता है, अगर आप बाहर रहें तो आपको पता चले हमारे पास तो दावतें ही होती हैं सिर्फ, उस दावतों में नान भी चलते हैं, हलवा पूरियाँ भी चलती हैं। क्या फ़ायदा हुआ कीटो का? आपने 5-6 महीने खुद को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखा, बिकॉज जब आप कीटो करते हैं, दूध भी नहीं ले रहे, फ्रूट भी नहीं ले रहे, दालें भी नहीं ले रहे, कार्ब्स भी नहीं ले रहे, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसपे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके सप्लीमेंट्स खरीदते हो। तो आप महीने का 50,000 से लाख रुपए अपने ऊपर लगा रहे हो, 5 से 6 महीने आप उस लूप में रहे, और उसके बाद वो सारा बाउंस बैक किया। बाउंस बैक भी वो उस तरह से किया कि वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट आया। डाइट में ये हो सकता है, या मैंने अक्सर देखा है जो लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं देन भी वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। हाँ। और डाइट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में मैं ये बताती चलूँ हुदा, ये भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जी, हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थे, फिर कोई स्पाइनल इशू आ गया, कोई इंजरी हो गई, जिसकी वजह से हम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। द थिंग इज़, अब आप उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, लेकिन आपकी डाइट उतनी है, आप बर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खा उतना ही रहे हो। आपकी अगर रिक्वायरमेंट थी 2000, आप एक्सरसाइज करते थे, आप लेट से 500-600 कैलोरीज बर्न कर लेते थे, तो आप 2500-2600 कैलोरीज पूरे दिन में ले सकते थे। जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको 2000 कैलोरीज पे आना है, आपको वो जो आप बर्न कर रहे थे वो कट डाउन करना है। लोग
एंड टाइम पे वो चीज़ समझ नहीं पाते। उस टाइम पे इंजरी की वजह से या जैसे भी उनके और प्रायोरिटीज चल रही होती हैं और मसले, और जब वेट 10, 12, 15 किलो बढ़ जाता है फिर उन्हें एहसास होता है कि तो हमने जैसे ही जिम छोड़ा हमारा वेट बढ़ गया। अभी जिम छोड़ने से नहीं, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में हो, वेट इसलिए बढ़ा आपका। राइट, आपने अपनी खुराक जो है उतनी ही ली है और बस एक चीज छोड़ दिया। अच्छा, अंडे के बारे में कहा जाता है कि जो अंडे की जर्दी है वो उससे वजन बढ़ता है। कोई एक सर्टन फूड आइटम ऐसा नहीं है जो आपका वेट बढ़ा देगा। और ये मैं ना अपने पेशेंट्स को समझा थक गई हूँ, अंडे की जर्दी कुछ नहीं कहती आपको, कुछ नहीं, वो फैट है सारा का सारा। आप पढ़ें तो सही, भाई मैं एमफिल फूड एंड न्यूट्रिशन हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि वो फैट है, लेकिन वो हेल्दी फैट है। अगर आप मॉडरेशन में, मैं आपको ये नहीं कह रही आपने 10 अंडे की जर्दियाँ पूरे दिन में खा जानी है। एक अंडे की जर्दी, एग के न्यूट्रिएंट्स है ही उसकी योग के अंदर। अगर आप एग वाइट ले रहे हो, आपको उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, वो है फिर से क्रैश डाइट। अगर आपको क्रैश डाइट करनी है, ठीक है, आप अंडे की सफेदियां उबालो और उबाल के खाते जाओ, बट फिर साइड इफेक्ट्स लेके हमारे पास ना आए। अगर आप हेल्दी ईटिंग पे हैं, आप एग योक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वही बात, अप टू 3 एग योक्स एक दिन में, ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है या ब्लड प्रेशर का, एक एग योक का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। और कॉफ़ी के बारे में, अभी हम कॉफ़ी पी भी रहे थे वैसे, कहते हैं जी कॉफ़ी पी लें तो आपका वज़न कम हो जाता है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निहार मुँह, अगर आपने नाश्ता नहीं किया है और आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो या कोई भी कॉफ़ी पी रहे हो, वो डायरेक्ट हिट करती है आपके स्टमक पे, ऐसा होता है ना? तो क्या हिट करने का क्या मतलब है हुदा? जलन हो जाती है, आप तेजाबियत जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों को कॉफ़ी तेजाबियत का मसला कर सकती है। कॉफ़ी वेट लॉस करती है, कॉफ़ी BMR बढ़ा देती है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी के 10 कप पियेंगे, वो आपको साइड इफेक्ट्स ही देगा। जो लोग मेरे पास आते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, हमें जी बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए हैं कॉफ़ी पी के, वो कॉफ़ी पीने से नहीं आए, वो इसलिए आ रहे हैं। आप कुछ खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें लगता है उनका BP हाई हो गया या पता नहीं क्या हो गया। भाई आपने 10 कप कॉफ़ी पिए हैं, ऑब्वियसली फिर आपको नींद के मसले भी आएंगे, इंसोम्निया भी होगा, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। अगर आप दिन में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वो आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो एक तो आपकी हंगर सप्रेस कर देता है, दूसरा ये कि वो आपके BMR को बढ़ा देता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इनकरेज करते हैं कि जिम जाने से बिल्कुल पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पी के जाया करें, एम्प्टी स्टमक। अब हम कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। हुदा, हम लोग भी सीख ही रहे होते हैं। आज से अगर आप मेरी 2-3 साल पहले की वीडियोस देखें तो मैं कहती थी कि आप कॉफ़ी खाली पेट मत पिएं, ये एसिडिटी करती है। बट रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि जब आप सो कर उठते हैं, आपके स्टमक में इतना ज़्यादा एसिड नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं डाइटिशियंस को, उसमें लिखा होता है एम्प्टी स्टमक कैफीन का इस्तेमाल ना करें, तो हमने वही पढ़ा है, हम वही आगे बता देते हैं। बट रिसर्चेस अगर आप पढ़ें, वो ये कहती हैं कि सुबह उठें तो आपके स्टमक में इतना एसिड ही नहीं है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या चाय निहार मुँह ले लेते हैं तो वो आपको कोई मसला नहीं करेगी, अनटिल और अनलेस आप एसिडिटी के पेशेंट हैं। अगर आपको वैसे एसिडिटी, अब मुझे एसिडिटी नहीं है, मैं उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसको वैसी एसिडिटी का मसला है, उसको चाहिए वो अच्छा मील, कार्ब्स वाला, हेल्दी फैट्स वाला, हेल्दी प्रोटीन वाला ले, उसके ऊपर से वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, उसके ऊपर से वो कैफीन का इस्तेमाल करे, तो कोई मसला